गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में कोरबा की महिला समूह की दीदियां इस बार गोबर और प्राकृतिक रंगों से इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियां तैयार कर रही हैं, जिसे पूजा के बाद अपने बगीचे या गमले में विसर्जन कर खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। देश भर में इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाने को लेकर प्रशासन मूर्तिकारों को जागरूक कर रहा है। कई जगह प्रशासन ने इसके निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में कोरबा की महिलाएं गोबर से गणेश जी की प्रतिमा तैयार कर रही हैं, जिसे घर में विराजमान कर लोग गणपति की उपासना कर सकेंगे। कोरबा कलेक्टर रानू साहू के प्रयास का ही नतीजा है कि आज ग्राम धवईपुर की महिलाएं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते हुए गोबर की आकर्षक इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार कर रही हैं, जिसे उत्सव के बाद घर के गार्डन या फिर गमले में विसर्जित कर उसे खाद के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। हमन अभी गोबर ले गणेश जी बनात हन, काबर की गोबर हिंदू धर्म सब ले शुद्ध माने गए और लॉकडाउन के कारण अभी बड़े गणेश जी तो बन नहीं सके, तो छोटे से हमन गोबर के ही बनात हन और प्राकृतिक का ध्यान में रख के ही बनात हन। काबर की गोबर ला हमन कहूँ मेर भी अपन ठंडा करबो तो ओखर से प्रदूषण नहीं फैले, देखा ले हमन गोबर के गणेश जी बनाना चाहते। कटघोरा के धवईपुर में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत समूह की महिलाओं को गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद अब महिलाएं गोबर से आकर्षक गणेश जी की प्रतिमा तैयार कर आकर्षक प्राकृतिक रंगों से उन्हें विशेष रूप दे रही हैं। समूह की सदस्यों की माने तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहली बार गोबर से गणेश की प्रतिमा तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही बाजार में बेचकर समूह की दीदियां लाभ अर्जित करेंगी। धवईपुर की महिलाएं कर रही हैं वो बहुत ही सार्थक पहल है, बहुत अच्छी पहल है। आम नागरिकों से भी मेरा यही अनुरोध है कि वो घर पर ही जो है छोटी स्तर पर घर पे मोहल्ले में मिट्टी के या गोबर के गणेश जी बनाएं और वो उस मिट्टी का विसर्जन अपने खेत में या अपने फार्म में, किचन गार्डन में वो करें, ताकि वो खाद के रूप में भी यूज़ हो और आपके गणपति आपके घर पे ही रहें। आपको बता दूं कि इससे पहले धवईपुर महिला समूह की दीदियों ने दीपावली में गोबर के आकर्षक दिए तैयार किए थे, जिसे स्थानीय लोगों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद अब इको फ्रेंडली गोबर के गणेश प्रतिमा को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जिसे बेचकर ये महिलाएं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार कर रही है। कोरबा से विजय कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। शुक्रवार को गणेश पंडालों में बप्पा की आराधना होगी। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव सबसे बड़ा महोत्सव है। ऐसे में कोविड गाइडलाइंस के बीच मुंबई समेत महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों में पंडाल सज धज कर तैयार हैं। फूल और मालाओं से गुलजार हैं बाजार। गणेश पूजा की तैयारियों में जुटे भक्त जोश में है। हर ओर सिद्धिदाता की भक्ति है। मुंबई के लालबाग में भी बप्पा पंडाल में विराज चुके हैं। लालबाग के राजा दुनिया भर में विख्यात हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु गणेश दर्शन को आते हैं, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए बीएमसी ने पंडाल में गणेश दर्शन पर रोक लगा दी है। हालांकि पिछले साल मुंबई के किसी भी बड़े पंडालों में गणेश उत्सव का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मुंबई के सभी बड़े पंडालों में गणेश प्रतिमा स्थापित की जा रही है। गणेश पंडालों में इस बार ब्लड डोनेशन समेत कई जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पेंडेमिक सिचुएशन के वजह से सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई थी, छोटे पैमाने पे आप गणेशोत्सव सेलिब्रेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जो पब्लिक के एक्टिविटीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। तो इसीलिए मुंबई के बहुत से मंडलों ने, लगभग सभी मंडलों ने दर्शन के अलावा हेल्थ रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो ऑर्गेनाइज करना शुरू किए, जैसे कि ब्लड डोनेशन हो या फिर हेल्थ चेकअप हो, ऐसा कर रहे हैं। अभी आज मुंबई के राजा की तरफ से इस साल स्टेम सेल रजिस्ट्रेशन कैंप, जो कि कैंसर पीड़ित लोगों के लिए एक संजीवनी माना जाता है, तो वो करने का मंडल की तरफ से कोशिश है। उसका अवेयरनेस भी भारत में होना चाहिए, ये मंडल का एक उद्देश्य है। इस साल भक्त घर बैठकर ही बप्पा के दर्शन कर सकेंगे। पंडालों में भीड़ भाड़ रोकने के लिए इस साल विघ्नहर्ता के ऑनलाइन दर्शन के इंतजाम किए गए हैं। शुक्रवार से शुरू होगा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव गणेश उत्सव। शुक्रवार से लेकर आने वाले 10 दिनों तक पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाएगा गणेश उत्सव।
इस वक्त हम लालबाग इलाके में हैं और तैयारियां किस तरह की है ये आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं। हालांकि पिछली बार जो है वो लालबाग के राजा अपने दरबार पर विराजमान नहीं हुए थे कोविड की वजह से। पिछली बार जो है वो गणेशोत्सव यहाँ पर नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार तैयारियां किस तरह की है ये आपको हम दिखा रहे हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है। दुनिया भर में लालबाग के राजा के भक्त हैं, लिहाजा भीड़भाड़ को रोकने के लिए, भीड़भाड़ यहाँ पर ना हो इसलिए खास तौर पर इस मंडल ने तैयारी की हुई है और इस बार लालबाग के राजा के दर्शन आप सिर्फ ऑनलाइन कर पाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश भर में गणपति पंडालों के अंदर चहल पहल कम है। कोरोना महामारी ने गणेश उत्सव के रंग को फीका कर दिया है। श्रद्धालु इस बार गणेश पंडाल में पूजा अर्चना नहीं कर सकेंगे। कोरोना के चलते भले ही गणेश उत्सव की चमक थोड़ी फीकी है, लेकिन अपने आराध्य के प्रति लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है। गणेश उत्सव को लेकर बॉलीवुड सितारों में काफी क्रेज है। छोटे से लेकर बड़े स्टार्स अपने घरों में गणपति की प्रतिमा स्थापित करते हैं। इस तस्वीर को देखिए, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी गणपति को लाने लालबाग पहुंची। शिल्पा शेट्टी हर साल गणेश चतुर्थी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करती हैं। उनके पति राज कुंद्रा जेल में हैं, ऐसे में वो गणपति को लेने अकेले लालबाग पहुंच गईं। कहते हैं गणपति दुख हरते हैं, हर किसी के दुख को गणपति दूर कर देते हैं। दुखों से घिरी शिल्पा शेट्टी मुस्कुराते हुए गणपति बप्पा का स्वागत करती नजर आईं। शुक्रवार को गणेश चतुर्थी है, ऐसे में देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर कोई अलग अलग तरीके से अपने दुख हर्ता के स्वागत में तन मन से जुटा हुआ है। आस्था और भक्ति की ये तस्वीर भुवनेश्वर की है। यहाँ दिव्यांग स्कूली बच्चे गणेश उत्सव की भव्य तैयारी में जुटे हैं। छात्र छात्राएं गणेश उत्सव के लिए रंगोली बना रहे हैं। ये छात्र छात्राएं बोल नहीं सकते हैं, लेकिन गणपति के प्रति इनकी आस्था अगाध है। देश के कोने कोने में गणेश उत्सव की धूम मची है। महासमुंद वन परिक्षेत्र के ग्राम बंदोरा में हाथी ने किसान को कुचलकर मार डाला। किसान की मौत के बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। दरअसल अचानकपुर के रहने वाले नारायण साहू एक हाथी के साथ बाइक से झड़प गया था। शाम को वापस घर आते ही ग्राम बंदोरा में नारायण साहू का एक हाथी से सामना हो गया। हाथी देख नारायण साहू ने अचानक अपनी बाइक रोकी, जिसके बाद बाइक पलट गई और इतने में ही हाथी ने नारायण साहू पर हमला बोल दिया।